मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक एमएससी एंट्रेंस के बेस पे या देखें हम या नेट के बेस पे देखें तो दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 5 नंबर का क्वेश्चन तो मोस्टली आता ही है। ट्रांसफॉर्मेशन चेक करनी होती है कि ये लीनियर है या नहीं है, या फिर क्या हो कि कुछ इक्वेशंस दी हुई होती है हमें, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन कि क्या होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट U and V be a vector space over the same field over a same field F and a mapping T U to V is said to be linear transformation if दो कंडीशन होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। फर्स्ट कि ट्रांसफॉर्मेशन U प्लस V क्या हो लीनियरिटी में खुले, कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V अलग अलग सेपरेट हो चाहिए, और यहाँ पे U एलिमेंट होगा जो वो कहाँ से होगा, U से होगा, और जो V एलिमेंट होगा ये कहाँ से होगा, V से होगा। ठीक है। सेकेंड कंडीशन है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए यू किसके इक्वल होगा, ए टी ऑफ यू। इसका मतलब ए क्या है, यहाँ पे हमारा फील्ड का एलिमेंट है, स्केलर है। जो स्केलर होगा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो क्या आ जाए, बाहर आ जाए। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है हमारी, तो वो क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। यहाँ पे टी ऑफ यू एंड वी अलग अलग है। अगर हम लेके चले दूसरी थ्योरम है कि u इक्वल टू वी है, अगर दोनों हम सेम लेके चले, जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी हमारी u से u तक की, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर जब हम क्या करते हैं, सेम वेक्टर स्पेस लेके चलते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होता है। और जब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या हो, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो, हमारा आइडेंटिटी की फॉर्म का हो, कि यहाँ से एलिमेंट क्या हो, यू से यू तक का हो, और डिफाइन कैसे हो कि आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट पे लगे तो वो क्या हो, वही एलिमेंट देगा। आइडेंटिटी का मतलब सेम होता है, ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन इससे किसी भी एलिमेंट पे लगे तो वो एलिमेंट क्या होगा, एज इट इज हमें देगा। तो ये क्या होता है हमारा आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन 4-5 टाइप है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक और है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन से तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या है, जब हमें क्या हो, जब हमें क्या दिया हो, कोई भी एक एलिमेंट दिया हो, उसकी इमेज भी क्या मिले, हमें सेम ही मिले, तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जब हम जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन यू से यू तक की, इसमें दोनों में सेम चीज यही है कि जो हमारे पास हम मैपिंग लेके चलते हैं वो सेम वेक्टर स्पेस है, सेम पे ही लेके चलते हैं, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और सच दैट किस तरह से डिफाइन हो कि जीरो इसके वेक्टर किसी पे भी लगे, यू कोई भी वेक्टर हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, वो हमें इमेज क्या दे, हमें जीरो दे, तो वो क्या होगी, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है। उसके बाद है 5वां लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल लीनियर फंक्शनल में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या था कि हमने दो वेक्टर स्पेस थे हमारे पास, दोनों को क्या लिया, जब इक्वल लिया तो वो तो क्या था, लीनियर ऑपरेटर था। जब हम लीनियर फंक्शनल की बात करें तो हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है वो कहाँ से कहाँ तक की लेनी है, वेक्टर स्पेस से ओवर फील्ड पे लेनी है। फील्ड के ऊपर अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा, लीनियर फंक्शनल। तो उसके इससे डिपेंड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन होगी, पी ऑफ यू
हम u से इससे एलिमेंट उठाएंगे तो हमेशा एलिमेंट हमें किसका मिलेगा, स्केलर का मिलेगा। मान लो कि हमें क्या मिलता है a1, कोई भी स्केलर हो सकता है। तो इस टाइप की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, लीनियर फंक्शनल होगी। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट अगर हम इसमें से उठाएंगे वो हमेशा क्या देगा, हमें जीरो ही देगा। कोई भी एलिमेंट हो, जीरो हो या नॉन जीरो हो, हमेशा जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या देगी, जीरो देगी। आइडेंटिटी में हम कोई भी एलिमेंट उठाएं तो उसकी इमेज भी क्या होगी, हमें सेम ही मिलेगी। और लीनियर ऑपरेटर में क्या होता है हमारे पास कि जो भी हमारे पास वेक्टर है वो क्या हो, दोनों सेम होनी चाहिए। मतलब इमेज डोमेन और को डोमेन दोनों, रेंज और को डोमेन दोनों क्या होनी चाहिए, हमारे पास सेम होनी चाहिए। ये क्या है, लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर फंक्शनल के ये 4-5 पार्ट है, इनसे रिलेटेड आ जाते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालो या फिर लीनियर ऑपरेटर क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं। उसके बाद है मोस्टली एक और है प्रोजेक्शन। तीन पॉइंट है हमारे पास, एक है प्रोजेक्शन, एक है डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन और तीसरा है रिफ्लेक्शन। इन तीनों उससे रिलेटेड है ना, हर बार नेट में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। प्रोजेक्शन क्या होती है कि कोई भी हमारे पास u और v क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड f। अगर हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन ली u से v तक की, सच दैट किस तरह से डिफाइन की, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1 z1, इस तरह से हम एलिमेंट इसके लेके चले और हमें क्या मिले, x1 और y1 मिले। तो ये क्या होगी, प्रोजेक्शन कि एलिमेंट क्या कर रहा है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है। मतलब इसकी इमेज क्या मिल रही है हमें, x1 y1 मिल रही है। तो वो क्या होगी, प्रोजेक्शन होगी। आगे है डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन। डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है, सेम है कि u और v क्या है हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड f, सच दैट किस तरह से डिफाइन है कि ट्रांसफॉर्मेशन u इक्वल टू आर यू। कुछ भी हो सकता है कि u के ऊपर अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो वो आर कुछ स्केलर मल्टीप्लाई, आर क्या है यहाँ पे स्केलर है हमारा, कुछ भी मल्टीप्लाई होके आ सकता है। ठीक है, अगर आर क्या हो हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे मान लो कि कोई एलिमेंट क्या था, 2 था, ये x1 था, ठीक है, x1 लेके चले तो ये क्या होगा r(x1), मतलब कि अगर r हम क्या ग्रेटर देन 1 ले तो ये क्या हो सकता है, 2x1 भी हो सकता है और 3x1 भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 से ज़्यादा ही हो सकता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट है हमारे पास u है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ये एलिमेंट u है, जब इसके ऊपर हम क्या करें ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो ये क्या होगा, डायलेशन होगा इसके अंदर, ये इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम हो जाए या 3 टाइम, कितना भी हो जाए, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है आर के ऊपर। और एक कंडीशन और है दूसरे के डायलेशन में, तो क्या है कि आर क्या यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो तो कब क्या कहेंगे, हम उसको डायलेशन कहेंगे। और जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि आर हमारा क्या है, अगर लेस देन 1 है, आर लेस देन 1 है तो चीजें क्या होगी, सिकुड़ जाएगी ना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि वो कम होगी। जैसे यहाँ पे 1 था तो इसका कॉन्ट्रैक्शन 1 से छोटा, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो कि ये लेके t(x1) है हमारे पास, तो आर हमें क्या लेना है, 1 से छोटा लेना है, पॉजिटिव। और ये भी कंडीशन होती है कि जो ये आर है वो हमारा 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ 0 से बड़ा मान लेते हैं कि हाफ ही है, ये हाफ x1। इसकी इमेज x1 की मान लो कि यहाँ पे है, ये x1 पहले यहाँ पे था, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद x1 यहाँ पे था। तो जब क्या हुआ
x1 एलिमेंट यहाँ है, ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद क्या हुआ, उसका हाफ हुआ। ये क्या हो गया कि पहले एलिमेंट क्या था हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन लगने से पहले इतना था, फिर उसके बाद क्या हो गया कि जब उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई तो वो क्या हो गया, उसका हाफ हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें बस यही डिफरेंस है कि जब डायलेशन हो तो उसमें क्या स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है जब ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो आर क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब तो क्या होगा, डायलेशन होगा। और जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो क्या होगा, आर हमारा 0 और 1 के बीच का होगा। ठीक है, 0 और लेस देन इक्वल टू 1। तीसरा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन में कि कोई भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है u से v तक की, तो डिफाइन किस तरह से, डिफाइन एज कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन, ये इक्वल आ जाए, मान लो कि x माइनस वाई के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ये हमारे पास कोई इसका ग्राफ बनाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है। माना कि एक्स वाई पॉइंट हमारे पास क्या है, ये है, एक्स और वाई एक्सिस है, ये माइनस के एक्स एक्सिस है और माइनस के वाई एक्सिस है। अब ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद ये पॉइंट कहाँ है, एक्स और माइनस वाई है। यहाँ पे क्या आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा ना, एक्स और माइनस वाई। ये चेंज कैसे हुआ, ये मिरर इमेज होगी ना। मान लो कि ये पॉइंट यहाँ है, बीच में क्या है, एक्स एक्सिस क्या कर रही है, मिरर का काम कर रही है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस खुद चेंज नहीं हो रही, वाई एक्सिस इसको चेंज कर रही है, वाई एक्सिस को चेंज कर रही है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस मिरर इमेज का काम कर रही है, तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एक्स वाई पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्शन हो रही है ऑन द एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, हमारी रिफ्लेक्शन हो रही है। सेम अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ले माइनस के एक्स और वाई लिया, ठीक है, और ये क्या आ जाए, माइनस के एक्स एक्स और वाई आ जाए। ठीक है, कि हमने क्या लिया, माइनस के एक्स और वाई पॉइंट लिया है, वो कहाँ होगा, इस एक्सिस में होगा ना, इस कंपार्टमेंट में होगा। ठीक है, तो ये माइनस के एक्स और वाई ये पॉइंट है, मान के चलते हैं हम। आगे क्या है, एक्स और वाई हमने लिया है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे। इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो माइनस के एक्स और वाई क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पहुंच रहा है, इस क्वाड्रेंट